गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। फंक्शन एंड ग्राफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, वो सब मैंने अच्छे से कवर कर लिए। आज मैं उसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, वेरियस प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप कंसंट्रेट करना और आपको समझ में आएगा, ज़रूर मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल, its velocity is given as v equals a into e power bt, where a and b are positive constants. Exact representation of velocity is given by velocity versus time के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। वेलोसिटी का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाया, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करना होता है। अकॉर्डिंगली डिस्कस होगा कि उस ग्राफ का शेप कैसा दिखेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, वेलोसिटी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूँ, डी बाई डी टी। इसको लिख सकता हूँ डी टी ऑफ वी की वैल्यू ब्रैकेट में लिखा। डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको ये पढ़ाया गया कि इस फंक्शन का डिफरेंशियल होता है ए बी इंटू ई पावर बी टी। आपको अच्छे से पता है फिजिक्स में टाइम एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, फिजिक्स में टाइम नेगेटिव नहीं होता। एक्सपोनेंशियल नंबर पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में बी पॉजिटिव दिया है, टाइम टी पॉजिटिव होता ही है, टी पावर बी टी पॉजिटिव होगा, ए इंटू बी पॉजिटिव होगा। So for every value of time t, this complete quantity will remain positive. थ्योरी पढ़े हो कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पॉजिटिव होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब उसका ग्राफ कैसा दिखेगा, असेंडिंग दिखेगा, चढ़ता हुआ चढ़ता हुआ। तीन चार ऑप्शन में ये डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है और ये असेंडिंग है। इन्हीं दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब कर्वेचर का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि कॉन्केव दिखने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, कॉन्वेक्स देखने के लिए ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। तब आप क्या करो, वेलोसिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, डी टू वी बाई डी टी टू सेकेंड डेरिवेटिव। इसको लिख सकते हो डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ला के रख दो, ए बी कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लो, ई पावर बी टी का डेरिवेटिव पड़े हो बी इंटू ई पावर बी टी, तो बी यहाँ मल्टीप्लाई हो के बी स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू इतनी आएगी। अभी अभी मैं सिखाया हूँ कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होती है और ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए वेलोसिटी का सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो कर्वेचर कैसा दिखता है, कॉनकेव अपसाइड। यानी कि दो में से वो आंसर सही होगा जो कॉनकेव अपसाइड दिखेगा। स्टार्टिंग कैसे होगी जरा वो भी निकाल लो। टी इक्वल्स जीरो, वी इक्वल्स से इंटू ई पावर बी इंटू जीरो, टी की जगह पे जीरो रख दो। सो बी इंटू जीरो इज जीरो, ई पावर जीरो इज वन, सो रिमेनिंग ए, आई मीन वी इक्वल्स ए। जब ग्राफ में टी की वैल्यू जीरो होगी तो वी का वैल्यू ए होगा, तो ग्राफ के स्टार्टिंग वी इक्वल्स ए से होगा, दिखेगा कॉनकेव अपसाइड, होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो मैच कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग फंक्शन कॉनकेव अपसाइड, टी इक्वल्स जीरो, देन वी इक्वल्स ए। यहाँ वी की वैल्यू स्मॉल ए मानी जाएगी, स्मॉल ए से ऐसे स्टार्ट करेगा, इंक्रीजिंग कॉनकेव अपसाइड होगा। बच्चों जो आपने थ्योरी पढ़ी है देखो कितनी आसानी से आपने अप्लाई किया।
और ग्राफ का सही ऑप्शन आपने फाइंड कर लिया। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देखो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T for the given amount of an ideal gas, pressure P of an ideal gas is inversely proportional to its volume. Then exact PV variation is represented by P for pressure, V for volume। तो प्रेशर और वॉल्यूम में टोटल 4 ऑप्शन दिए हैं और आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है। कंडीशन है कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, गिवन अमाउंट कांस्टेंट है, पी और वी का वेरिएशन रिलेट करना है। तो कॉन्ड्री थियरी आप गैसेस में पढ़ते हो, बायल्स लॉ पढ़ते हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, pressure of ideal gas becomes inversely proportional to its volume, that is P equals K by V। दरअसल V भी पॉजिटिव होता है, प्रेशर भी पॉजिटिव होता है, तो K को पॉजिटिव कांस्टेंट माना जाएगा। इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट। ग्राफ कैसा दिखेगा, डेरिवेटिव टेस्ट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, दैट इज डी डी वी ऑफ पी। पी की वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, के बाई वी। के कांस्टेंट बाहर निकालो, वी को ऊपर ले जाओ, ऊपर जाके v -1 होगा, यहाँ आएगा डी डी वी ऑफ v -1। कैलकुलस का फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। फॉर्मूला पढ़ो, एन इंटू एक्स पावर एन -1। सो हाउ मच इज एन, -1, and this is your x and this is n -1। n -1 का मतलब -1 दैट इज -2। जिसको अदरवाइज लिखोगे तो ये माइनस के हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आके वी स्क्वायर हो जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो आप निकाले हो आता है -k/v²। तुम्हें पता है कि फिजिक्स में वॉल्यूम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। वॉल्यूम पॉजिटिव क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं होता। सो v² पॉजिटिव, k पॉजिटिव, बट दिस साइन मेक इट्स नेगेटिव। इट मीन्स योर फर्स्ट डेरिवेटिव कम्स आउट लेस देन 0। बच्चों हम लोग बार बार डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो फंक्शन आपका कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो कर्वेचर कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स अपसाइड। जब सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो कर्वेचर कैसा दिखता है, कॉनकेव अपसाइड। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हो बच्चों, आपको हर बार वो अप्लाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ईजी होता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो एज पर द गिवन कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बिकम्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड बायल्स लॉ। लिखते हो P इक्वल्स के बाई वी, के को मानते हो पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हो, डी डी वी ऑफ के बाई वी लिखते हो, वी ऊपर जाता है, कैलकुलस का फॉर्मूला लगाते हो, ये आता है -1 इंटू वी पावर -2। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखते हो, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है बट ये नेगेटिव उसको क्या करेगा, नेगेटिव बनाएगा। तो तुम्हारा प्रेशर फंक्शन कैसा दिखेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, जिसको डी डी वी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकते हो। एज इट फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रखो, -k को यहाँ से बाहर निकालो, -k को बाहर निकाला तो डी डी वी ऑफ वी पावर -2 में कैलकुलस का फॉर्मूला लगाओ, n इंटू एक्स पावर n -1 का फॉर्मूला वर्क करेगा। ये आता है -2 इंटू वी पावर -3। अदरवाइज इसको आप माइनस माइनस प्लस कर लो, इसको लिख सकते हो 2k/v³। आप जानते हो कि 2k एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, v³ पॉजिटिव है,
तो सेकेंड डेरिवेटिव भी पॉजिटिव आएगा। तो आपका कर्वेचर कैसा दिखेगा बच्चों? कॉनकेव ऑफ साइड। सी इज करेक्ट ऑप्शन। आपने दो प्रॉपर्टी डिस्कस किया, एक तो कॉनकेव ऑफ साइड दिखेगा, दूसरा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इस कंडीशन को जो सी ऑप्शन है वही सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये कॉनकेव ऑफ साइड दिख रहा है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिसेंडिंग ग्राफ है, तो सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होगा, बाकी ये तीन ऑप्शन गलत होंगे। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से शेप डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ a small body acceleration is given as this. Exact representation of AT graph is, एक्सलेशन वर्सेस टाइम का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। चार ऑप्शन फिर दिया हुआ है, फिर से डेरिवेटिव टेस्ट करो। गिवन ए इक्वल्स दिस, देन डी ए बाई डी टी, डी डी टी ऑफ दिस टोटल, 4 इज अ कॉन्स्टेंट टेकन आउटसाइड, देन डी डी टी ऑफ log 2t। तो यहाँ पे चेन रूल लगाना होगा, पहले इसको x मानना होगा और इसको x में करना होगा। तो डी डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x, फिर डी एक्स बाई डी टी करना होगा, यानी डी डी टी ऑफ 2t करना होगा। डी डी टी ऑफ 2t करोगे तो 2 बाहर आएगा, t का 1 हो जाएगा, फिर 2 कटेगा, ये 4/t आएगा। तो इसमें टाइम t एक पॉजिटिव स्केलर होता है, नेवर नेगेटिव, सो दिस रेशियो विल बी पॉजिटिव इन फिजिक्स। तो आपने प्रूफ किया कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। फंक्शन कैसा दिखेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब असेंडिंग ग्राफ दिखेगा, चढ़ता हुआ। तो आप निकालो सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज डी डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 4 को बाहर निकाल लो, टी को ऊपर ले जाओ, एक्स पावर एन का फार्मूला लगा दो। यह आता है कि -1 इंटू टी पावर -2 आता है, माइनस यहाँ ले आओ, टी पावर -2 को नीचे ले आओ। आपको पता है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव ही होती है और ये नेगेटिव इसको स्ट्रिक्टली नेगेटिव बनाएगा। तो आपने प्रूफ किया सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव। इसका मतलब कर्वेचर कैसा दिखेगा? कन्वेक्स अपसाइड, कन्वेक्स अपसाइड दिखेगा। तो आपने निकाला इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा निकाला कॉन्वेक्स अपसाइड। तो वैसे तो इसके बेसिस पर ऑप्शन क्या होगा डिसाइड कर सकते हो। ये है तो तुम्हारा इंक्रीजिंग, जैसे से आप राइटवर्ड जाते हो ये ग्राफ ऐसे असेंडिंग है, मतलब चढ़ता हुआ है, तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। और ऊपर से देखने पर ये कॉन्वेक्स अपसाइड भी है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, तो ये भी इंक्रीजिंग है और कॉन्वेक्स है। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इन दोनों में से सही कौन है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो देखना ये पड़ता है कि ग्राफ कहाँ से गुजरेगा। अगर ओरिजिन से गुजरेगा तो ये सही होगा, और अगर t = 1/2 से पास करेगा फिर ये सही होगा। इसे देखने में स्टेप तो एक ही जैसा है, तो उसके लिए हमें कुछ और काम करना होगा। अगर मैं t की वैल्यू 1/2 एग्जैक्टली ले लेता हूँ, यहाँ t की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये कैंसिल होकर log 1 बचेगा। किसी भी बेस पर log 1 की वैल्यू 0 आती है, तो बच्चों a की वैल्यू क्या आती है? 0। पता चल गया कि जब t की वैल्यू 1/2 होएगा
तो ए की वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब तुम्हारा ग्राफ इसी पॉइंट से पास करेगा। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 मानोगे, टी की वैल्यू 1/2, ये वहीं से पास करेगा, तो फिर डी ऑप्शन को सही होना ही पड़ेगा। कुछ और चीज़ें सीख लो। लॉग प्रॉपर्टी एट टी टेंस टू 0, जब टी टेंस टू 0 करोगे तो 2t टेंस टू 0 होगा। तो लॉगरिथमिक कर्व सिखाया हूँ कि जब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी टेंस टू 0 होता है तो उसके लॉग की वैल्यू -इन्फिनिटी आती है, यानी कि ये पूरी क्वांटिटी की वैल्यू -इन्फिनिटी आएगी। आई मीन एक्सलेशन की वैल्यू -इन्फिनिटी आएगी। तो जब हम टाइम को 0 की तरफ ले जाएंगे तो एक्सलेशन -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। बच्चों ये ग्राफ में दिख रहा है, देखो जैसे जैसे आप टी को 0 की तरफ ले जाओगे ये ग्राफ देखो नीचे -इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो पूरी तरह से डी को राइट ऑप्शन करना पड़ेगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। Equation to the projectile trajectory is given as y equals x minus bx square. Variant b are positive constants. The correct representation of the trajectory. बच्चों प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री आपका जाना पहचाना कर्व है, वो तो आपको रटा भी है। ए और बी पॉजिटिव होता है, डिराइव करने पर इक्वेशन इसी तरह से आता है। लेकिन मैं आपको एनालिसिस इस कर्व का सिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको रटा है कि प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक किस तरह से आती है, बिना कुछ किए आप बी पे टिक मार सकते हो, लेकिन मैं आपको एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूँ कि ये ग्राफ ऐसा क्यों दिखता है। इस फंक्शन के एनालिसिस करना सीखो। चलो करता हूँ। फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसके इक्वेशन को देख कर लगता है कि ये इक्वेशन एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं ना कहीं काटेगा। तो ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कहीं भी काटेगा तो वहाँ पे वाई क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0। तो इक्वेशन में वाई की जगह पे क्या रख दोगे, 0। इसमें से एक्स को कॉमन ले लो, ये फैक्टर हो गया, इसको सॉल्व करो। या तो एक्स 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। टेक रूट मिलता है एक्स इक्वल 0। जब इसको 0 से कंपेयर करोगे तो एक्स की दूसरी वैल्यू आती है a/b। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेगा, एक तो ओरिजिन पे काटेगा, दूसरा एक पॉजिटिव साइड में काटेगा। ये ग्राफ केवल ओरिजिन पे काट रहा है, रॉन्ग ऑप्शन। ये भी ओरिजिन पे काटेगा, रॉन्ग ऑप्शन। ये दो जगह काट रहा है, इट मे बी पॉसिबल। ये भी दो जगह काटेगा, इट मे बी पॉसिबल। बेटा पॉसिबल तो दोनों होगा, लेकिन वो कर्वेचर टेस्ट करूँगा तब समझ में आएगा कि बी सही होगा कि ये सही होगा। कर्वेचर टेस्ट करना होगा, अदरवाइज 2 पॉइंट पे तो ये भी काट रहा है, 2 पॉइंट पे भी काट रहा है। फिलहाल ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया। अब कर्वेचर टेस्ट करने के लिए बच्चों आप सेकेंड डेरिवेटिव तक जाते हो। देखो मैं करता हूँ। पहले निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव ये आएगा, बी को बाहर निकालो और एक्स स्क्वायर का एक्स में 2x होता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया a - 2bx। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, दैट इज ddx ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ला के यहाँ पे रख दो। कांस्टेंट a का डेरिवेटिव 0 होगा, -2b बाहर निकालो और x का x में डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ क्या बचेगा, -2b। b तो क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है और ये नेगेटिव इसको नेगेटिव बनाएगा। बच्चों सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आपने क्या डिराइव किया,
नेगेटिव किया, कर्वेचर कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स अपसाइड। तो उन दोनों में से वो ग्राफ सही होगा जो कॉन्वेक्स दिखेगा। कुछ बातें मैं और समझाना चाहता हूं। 2 पॉइंट पे काटेगा कंफर्म, कॉन्वेक्स दिखेगा कंफर्म, ये कॉन्केव दिख रहा है इसलिए रॉन्ग हो गया। मैं चाहूं तो बी को टिक मार दूं, लेकिन इस ग्राफ में कुछ और प्रॉपर्टी मैं सिखाना चाहता हूं। इस ग्राफ में बच्चों एक पीक दिखाई देगा। पीक को हम लोग लोकल मैक्सिमम कहते हैं। तो क्या इस फंक्शन में कोई लोकल मैक्सिमम पॉसिबल है? अगर है तो मैं उसको डिराइव करता हूं। मैक्सिमम पॉइंट पर डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। प्रोसीजर ऐसे सिखाया हूं। डिवाइड बाय एक्स को 0 करके जब सॉल्व करते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट एक्स मिलता है। करता हूं। अच्छा, डिवाइड बाय एक्स को 0 किया, उसकी वैल्यू ला के रखा, 0 किया, इसको सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आती है बाय 2b। आई मीन ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ये वो पॉइंट हुआ जहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। y की वैल्यू बच्चों मैक्सिमम ही क्यों होगी यहाँ? क्योंकि पहले दिखा चुके हो कि सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। देखो, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आप पहले प्रूव कर चुके हो। तो जब x की हर एक वैल्यू पर, देखो यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब कहा यह जाएगा कि x की हर वैल्यू पर नेगेटिव होगा, तो फिर x की इस वैल्यू पर भी नेगेटिव होगा। मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव at x equals a upon 2b. Therefore we will have a maximum point at x equals a by 2b. बच्चों इस ग्राफ में एक मैक्सिमम पॉइंट दिखता है आपको, ये इसका एक्सपोनेंट a अपॉन 2b आएगा। इसका निकालो x इक्वल्स a बाई बी, तो उसका बीचों बीच आएगा a बाई 2b। और उस पर देखो ये पीक मिला है, मैक्सिमम पॉइंट मिला है, तो ये पीक भी जस्टिफाई होता है। वो भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमा की थ्योरी से करते हैं। बच्चों ऑप्शन बी तो पूरी तरह से सही हो गया ना। वैसे तो आप पहले से आपको मालूम था, इसको टिक मार सकते थे, लेकिन जो एनालिसिस मैं सिखाना चाहता हूँ वो आप नहीं सीख पाते, तो मैंने सिखाने की कोशिश करी है, इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन with the velocity v as a function of time t 40 plus 4 plus 3t square meter per second. Then the correct representation of vt graph. वैसे ऐसा इक्वेशन में सिखाया हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर और एक कांस्टेंट, और यहाँ वेरिएबल पे 1 पावर। इट्स अ काइंड ऑफ पैराबोला, इट्स अ काइंड ऑफ पैराबोला। लेकिन एग्जैक्टली कैसा दिखेगा जरा हम लोग चेक करें। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर t की वैल्यू 0 पुट करूँ, यहाँ भी 0 पुट करूँ, तो v की वैल्यू 4 आती है। मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन से पास तो कतई नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन बी तो गलत हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी ओरिजिन से नहीं जा रहा, इसकी पॉसिबिलिटी अभी ओरिजिन से नहीं जा रहा। तो आंसर तो सी और डी में से कोई एक ही आएगा। ये तो दोनों गलत हो चुके हैं। इन दोनों में से कौन सही होगा उसके लिए हमको डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा। बच्चों सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ वी की वैल्यू ला के रख दो। 40 का डेरिवेटिव 4, 4 का 0, 3t स्क्वायर का 60, तो यह आ गया 4 प्लस 60,
फिजिक्स में टी हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो भी हो सकता है, बट नेगेटिव तो नहीं होता। तो फॉर पॉजिटिव और जीरो दिस कंप्लीट क्वांटिटी विल रिमेन पॉजिटिव। आई मीन फॉर एवरी पॉजिटिव टाइम फर्स्ट डेरिवेटिव विल रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। बच्चों इंक्रीजिंग ए भी है, इंक्रीजिंग ए भी है। अभी भी डिसाइड नहीं हुआ कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। अब शेप ऑफ कर्वेचर उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव बना है, डी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू यहाँ से कॉपी करो, यहाँ ला के रखो। 4 का डेरिवेटिव 0 और 6t का डेरिवेटिव 6। बच्चों आप समझते हो कि ये t पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब टाइम की हर एक वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ये t पर डिपेंड ही नहीं करता। तो टाइम t की किसी भी वैल्यू पर सेकेंड डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आता है तो कर्वेचर कैसा दिखता है? कॉनकेव अपसाइड। प्यारे बच्चों इन दोनों में से सी ऑप्शन कॉनकेव अपसाइड दिखता है, इंक्रीजिंग भी दिखता है, कॉनकेव भी दिखता है, तो तुम्हारा ऑप्शन सी हुआ। तुमने देखा कितनी आसानी से हम लोग निकाल रहे हैं। आज जब टी 0 रखते हो तो v की वैल्यू 4 आती है, ये तो मैं शुरू में सिखा दिया था। तो सी हुआ तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। ऐसे तो बच्चों मैंने जो थ्योरी 3 बार से पढ़ा रहा हूँ उस थ्योरी को इतने सारे क्वेश्चंस में, फिजिक्स के क्वेश्चन में, ये फिजिक्स है, अप्लाई कर करके मैंने ये सब न्यूमेरिकल करना आपको सिखाया। और अगर आप थोड़े भी फोकस और डिवोटेड माइंड के बच्चे होंगे, ध्यान से ये सारा वीडियो लेक्चर सुना देखा होगा, आई होप आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आया होगा और फिजिक्स का कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आप कर पाओगे ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। तो आई होप आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। इससे ज़्यादा आपको फिजिक्स में ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे ज़्यादा कोई फिजिक्स में ग्राफ नहीं पढ़ाता है। नो डाउट मैथ में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे क्योंकि मैथ में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन जितना मैथ में ग्राफ के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सिखाए जाते हैं उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में नहीं पूछे जाते। तो जितना मैंने सिखाया उससे आपको आइडिया दिया कि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे कमिंग चैप्टर्स में हम सैकड़ों ग्राफ बनाएंगे, जितना एग्जाम्पल में और जितना एग्जाम्पल्स में दिखा दिया हूँ। इसके अलावा हम लोग कई तरह के ग्राफ फिजिक्स में और भी बनाएंगे, लेकिन एनालिसिस का बच्चों मेथड बस इतना ही है जितना मैंने पढ़ाया। मैक्सिमा मिनिमा की थ्योरी लगाओगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, ग्राफ कहाँ से गुजरता है, कहाँ पे काटता है, किस एक्सिस को काटता है, साइन कर्व होगा, कोसाइन होगा, टेंजेंट होगा, पैराबोला, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हर तरह के कर्व की जानकारी मैंने दे दिया है। तो इक्वेशन देकर डिफरेंशियल की एनालिसिस, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव का साइन टेस्ट करके हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा ग्राफ कैसा दिखेगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होगा या नहीं होगा, एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे काटेगा। ये सारा डिसीजन लेते हुए हम लोग किसी भी तरह के ग्राफ का एनालिसिस करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कमिंग चैप्टर्स में मैं ये काम बार बार करूँगा, और अगर आपने इस टॉपिक को ठीक से पढ़ा तो आपको पूरा समझ में आएगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों एंड गुड नाइट।